राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण की पूजन, जल में शयन कराना उनको अत्यंत अत्यंत प्रिय है और शालिग्राम जी का पूजन करना भी उनको अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल जी का समर्पित करना, तुलसी मंजरी को समर्पित करना, तुलसी दल में ही श्री हरि नारायण को अत्यंत अत्यंत प्रिय होती है। और श्री हरि नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ मास में जितना हो सके उतना दान कीजिए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार हमें दान करना चाहिए। दान करने से ही हमारे पुण्य अर्जित होते हैं। आषाढ़ मास में श्री शालिग्राम जी के पूजन का महत्व जानेंगे, तो आइए चलते हैं श्री शालिग्राम जी के पूजन का महत्व और पूजन करने का महत्व। श्री सूत जी महाराज पूछते हैं कि भगवान, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का तो श्रवण किया है। प्रभु, अब कृपया करके शालिग्राम पूजन की विधि मुझे विस्तार पूर्वक के साथ वर्णन कीजिए। तब महादेव जी बोलते हैं कि हे महामुनि, हे महामते, हे महर्षि, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। शालिग्राम जी शिला में सदा चराचर प्राणी सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहते हैं, और जो कि शालिग्राम शिला जी का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गौदान के यज्ञ का फल पाता ही पाता है। जो भी भक्त पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु जी की शालिग्राम शिला का चरणामृत को पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया है। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्तिभाव से हीन है, वह भी शालिग्राम जी का पूजन करके भक्त स्वरूप हो जाता है। और शालिग्राम जी की शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर, ध्यान करने पर, स्मरण करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं के पाप से भी नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला जी के दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो भी मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला जी की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना ही मरने या जन्म लेने का भय होता है। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम जी को नमस्कार मात्र कर लिया हो, साष्टांग दंडवती कर ली हो, तो उनको और मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है भला। वो तो मुक्ति के अधिकारी होते हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव जी को नमस्कार नहीं करते हैं, वो पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। जो नित्य प्रतिदिन मेरी भक्ति करे और श्री हरि नारायण की भक्ति करे, वही मुझको भक्त प्रिय है। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल पाता है, वह शालिग्राम शिला जी का पूजन करने से कोटि गुना होकर मिलता है और अक्षय हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर शालिग्राम शिला जी का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया और ना ही नमस्कार किया। जो शालिग्राम शिला जी के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युग तक मेरी पूजा कर ली हो। और जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला है और उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। और जिसके घर में कोई वनप्रस्थ वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। और शालिग्राम शिला जी से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, सत्वन करते हैं, उन्हें जो फल मिलता है वो एक ही शालिग्राम शिला जी का पूजन करने से उनको प्राप्त हो जाता है। जो भी वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्रामों जी शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन भी सुनो। जो वैष्णव भक्त होते हैं, प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिला का पूजन करते हैं, उसके पुण्य का तो वर्णन करना भी
अक्षय नहीं है, जिसे कहा जाता है कि उसके वर्णन अक्षय हो जाते हैं। जो भी गंगा जी के तट पर करोड़ों करोड़ों शिवलिंग का पूजन करने से, लगातार 8 युगों तक काशीपुर में रहने से जो पुण्य होता है, वह उस वैष्णव को एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है जो 12 शालिग्राम शिलाजी का पूजन करता है। और अधिक कहने की ही क्या आवश्यकता है। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिलाजी का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए हे ऋषिवर, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिलाजी का पूजन करें। और जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव जगन्नाथ विराजमान है, वही संपूर्ण देवता हैं। असुर हो, यक्ष हो और 14 भुवन मौजूद होते हैं। अन्य देवताओं को करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल मिलता है, वह भगवान शिव जी का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। और कलयुग में श्री हरि जी का कीर्तन सर्वोत्तम पुण्य है। जो भी उनको चातुर्य मास में जल में शयन कराता है, फूलों का वर्णन कहा गया है, फूलों का महात्म्य कहा गया है, ऋतुफल समर्पित करता है, तुलसी जी की मंजरी समर्पित करता है, हरि चंदन समर्पित करता है और श्री हरि जी का चरणोदक पान करने से ही समस्त पाप का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है भला। स्कंद पुराण में अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालिग्राम शिलाजी के पूजन से जो फल मिलता है, उसका तो कोई माप नहीं है। जो भी विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिलाजी का दान करता है, उसे मानो 100 यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन कर लिया हो। जो शालिग्राम शिलाजी के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक शेर तिल का दान करता है, वह शालिग्राम शिलाजी के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिलाजी को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल आदि दुर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान और महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालिग्राम शिलाजी होती हैं, वहाँ भगवान श्री हरि स्वयं साक्षात विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। प्रयाग हो, कुरुक्षेत्र हो, पुष्कर हो या फिर नैमिषारण्य तीर्थ हो, ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ स्वयं शालिग्राम जी मौजूद होते हैं, विराजमान होते हैं। वहाँ उन तीर्थों की उपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होती है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है, जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम शिला जी के द्वारा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो, जहाँ इन दोनों का संगम हो और वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला और गोमती चक्र को दोनों एक जगह विराजमान करके उनका फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उनका पूजन करें और वहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। शालिग्राम शिलाजी के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के अर्चक का बंधन नहीं होता। और कहा जाता है कि शालिग्राम शिलाजी के सम्मुख विशेष तो कहा जाता है कि श्री हरि नारायण का नाम, मंत्र, जप, उच्चारण और आदर पूर्वक स्वस्तिक चिन्ह का बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी एक मंडल चौक को बनाता है, पूजता है, वे कोटि कल्प तक दिव्य लोक में निवास करता है। और श्री हरि जी के मंदिर को सजाने से आगम्य और अभक्ष्य भक्षण जैसे पाप से भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु जी के सामने चौक पूरती है, भगवान के 7 जन्मों तक उसे कभी विधवा नहीं होना पड़ता। कहा जाता है कि शालिग्राम जी का पूजन करना, श्री हरि नारायण का पूजन करना, उनको तुलसी जी का पत्र समर्पित करना, उनको नित्य प्रतिदिन चौक पूर करके चौक पे जैसे कि गेरू की मिट्टी हो, आटा हो, पीली हल्दी हो, इससे आप चौक पूर सकते हैं। और सुगंधित पुष्पों का भी आप उसमें चौक पूर सकते हैं। वर्णन किया गया है श्री हरि नारायण जी को सुगंधित पुष्पे बेला, चंपा, चमेली, गुड़हल, गुलाब, कमल
अत्यंत अत्यंत प्रिय है। और श्री हरि नारायण जी को जो पुष्प समर्पित की जाती हैं उसमें सुगंधित सुगंधित फूलों का, इत्रों का, चंदन का मिश्रण किया जाता है तो ठाकुर जी और अत्यंत प्रिय होते हैं और प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है श्री हरि नारायण जी की जहाँ पूजन की जाती है, शालिग्राम जी की पूजन की जाती है, गोमती चक्र की पूजन की जाती है तो उसके सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। और श्री हरि नारायण जी का आषाढ़ मास में, चातुर्य मास में स्नान करना, दान करना, जप करना, होम करना, तप करना, दान का सबसे बड़ा महत्व रखा गया है। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण को कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से श्री हरि नारायण जी योग निद्रा में चले जाते हैं, क्षीर सागर में विराजमान होते हैं और वहाँ पर शयन करते हैं। ठाकुर जी को जल अत्यंत प्रिय है, इसीलिए जल में क्षीर सागर में शयन करते हैं। जब योगिनी एकादशी और आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी आएगी, ठाकुर जी को जल में अवश्य शयन कराएं, उनके सामने रोज भजन कीर्तन, एक पहर का जागरण करें, नाम मंत्र का उच्चारण करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अपनी यथाशक्ति के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े, अपने आप से जो भी आपकी सामर्थ्यता हो आप दान करें। दान करने से ही ठाकुर जी का जो हम उनको प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, प्रसन्नता होती है। ठाकुर जी को, श्री हरि नारायण जी को बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, राम नाम का उच्चारण कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण करें और उनको जल में शयन करा के उनके समक्ष में बैठ कर के आप उनके लीलाओं का और महात्म्य का बखान अवश्य करें। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 16 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी वाले दिन श्री हरि नारायण जी को जल में शयन कराते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।